नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास शख्सियत हैं। उनसे मुलाकात कराएं उससे पहले उनका एक संक्षिप्त विवरण बताते हैं। जहानाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार ब्लड डोनेट करते रहते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आई, लोग परेशान हुए और गरीब मरीजों को, या फिर यूँ कहें कि जो गरीब लोगों को कोरोना हुआ और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो सरकार ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई, या फिर इनको ऐसा लगा कि ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रहा है, तो इन्होंने कुछ सामाजिक लोगों से मदद लेकर ऑक्सीजन भी मुहैया कराना शुरू कर दिए। आप इनसे परिचित भी होंगे क्योंकि जहानाबाद में ब्लड लगातार डोनेट करते रहते हैं। इनकी संस्था है रक्तम। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रहलाद भारद्वाज। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहलाद जी, जिस तरीके से आप पहले लगातार ब्लड डोनेट करते रहे, गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड देते रहे और अब जो है ऑक्सीजन बांटना शुरू कर दिए हैं। देखिए, कोरोना एक वैश्विक बीमारी है, महामारी है, और इसका जितना तेज़ी से प्रसार हो रहा है पूरे विश्व में या यूँ कहें भारत में, जहानाबाद में खास करके, तो ऐसे में जब भी ये कोरोना किसी को संक्रमित करता है तो उसकी श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है, और ऐसे में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। आप सरकारी व्यवस्था को देख ही रहे हैं क्या स्थिति है अपने जहानाबाद में या फिर कहीं और भी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस दिशा में एक पहल किया जाए, और पटना में पहले से ही गौरव भैया चला रहे थे, तो हमने उनसे बात किया और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। तो हम लोगों ने यहाँ जहानाबाद में भी सिलेंडर सामाजिक लोगों के सहयोग से व्यवस्था करके और रखा, और अभी अच्छे से चल रहा है। जिनको भी आवश्यकता होता है कॉल करते हैं और उनको पहुँचाया जाता है। अगर लेके जाने में सक्षम होते हैं तो खुद आके ले जाते हैं। आपको डर नहीं लगता है कोरोना से? हर कोई घर में बैठा हुआ है, आप गाड़ी लेके ऑक्सीजन घूम रहे हैं। देखिए, कोरोना की सारी गाइडलाइन को हम लोग पूरी तरह से फॉलो करते हैं, सैनिटाइजेशन वगैरह, और सतर्क तो रहते ही हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है कोरोना से, कोई कुछ उस तरह का वो नहीं है, बस सतर्कता और बचाव रखना है। और देखिए, सबसे पहले तो आप जब किसी की सेवा करने के लिए जब जाते हैं तो ऐसे में इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है। वहाँ लक्ष्य एक ही रहता है, कैसे आप उसकी जान बचाएं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी से किसी को डरना चाहिए। हाँ, बचाव और सतर्कता जरूरी है। प्रहलाद जी, सही बात है, नहीं डरना चाहिए, या फिर आप नहीं डरते हैं, लेकिन घर में जो परिवार वाले लोग हैं वो तो कहते होंगे ना कि पूरा जब घर में बंद है फिर आप क्यों घूम रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कहते हैं, तो उनको समझाना हमारा दायित्व है और हम उनको समझाते हैं। जब आप पूरे एहतियात के साथ आप बाहर निकलते हैं तो ऐसा कुछ डर नहीं होता है। अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं? कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब जो जरूरी चीज़ है उसको फॉलो करते हैं। प्रहलाद जी, आपको कैसे लगा कि हमको ऑक्सीजन देना चाहिए? क्योंकि आप तो पहले ब्लड डोनेट करवाते थे, ब्लड लोगों को देते थे, तो आपको एकाएक कैसे लगा कि ऑक्सीजन देना चाहिए, जबकि बिहार सरकार लगातार दावा कर रही है कि मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ठीक है? फिर आपको क्यों ऐसा लगा कि हमको आगे बढ़ना चाहिए जब सरकार सब चीज़ कर रही थी? तो देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है और अच्छे से कर भी रही है, लेकिन एक सामाजिक दायित्व भी होता है, फ़र्ज भी होता है। हमारे एक मित्र पटना में हैं, गौरव भैया, हमने उनकी हालत देखा है। जब वो कोरोना से संक्रमित हुए तो वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, तो उनको घंटों ऑक्सीजन नहीं मिला था और कोई खास व्यवस्था नहीं था वहाँ कोरोना से इलाज के लिए। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने पटना में ऑक्सीजन शुरू किया, ऑक्सीजन सेवा, और उनसे जब बात हुआ तो हमने जहानाबाद में शुरू किया। और हमें लगा कि जब मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की क्या स्थिति होगी हमारे समाज में, हमारे हॉस्पिटल में या कहीं क्लिनिक में, कितना उनको परेशान होना पड़ता होगा। प्रहलाद जी, आप दोनों बात कैसे बोल सकते हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। या तो सरकार काम कर रही है बोलिए, या तो फिर कहिए कि सरकार काम नहीं कर रही है। अगर सरकार को आपको मदद करना था, अगर सरकार के काम से आप संतुष्ट थे तो आप सरकारी फंड में जमा कर सकते थे पैसे को। देखिए, हर चीज़ सरकारी फंड में आप जमा करके समाज के प्रति अपने दायित्वों से अलग नहीं हट सकते हैं।
और जहाँ तक आपने कहा सरकार की नाकामी, मैंने सरकार की नाकामियां नहीं गिनवाई है। हमारा जो राज्य है पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है। हाँ, इस बात से बिल्कुल नहीं इनकार किया जा ये सकता है। नाकामी नहीं कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि वहाँ जो गौरव जी हैं उनको नहीं मिला, उनको सुविधा नहीं मिला, और तो आम लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी? तो ये तो नाकामी ही है। नहीं, देखिए, नाकामी इसको नहीं कर सकते हैं आप, बातों को मोड़ रहे हैं। नाकामी इसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल भी तो रहा है ना। तो उनको नहीं मिला, तो वैसे ही हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, सरकार चाहकर भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वैसे में हम लोग हेल्प कर रहे हैं। प्रहलाद जी, आप कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं। लोग यहाँ जहानाबाद के कुछ लोग हैं, उनका साफ कहना है कि प्रहलाद कोई मदद नहीं कर रहा है, पब्लिसिटी कमा रहा है, लोगों के बीच में अपनी सहानुभूति बटोरना चाह रहा है। देखिए, हर युग में अपने समाज में वैसे 10 लोग होते हैं जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह हर हालत में खड़ा करेंगे। मैं आपको जस्ट एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अपने मोहल्ले में, घर में कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे रहते हैं, फिर भी समाज आपको गाली देता है कि देखो बेरोजगार बैठा हुआ है, अपना पालन पोषण नहीं कर रहा है। अगर आप अपनी मेहनत से पूंजी खड़ा कर लेते हैं, कमा लेते हैं, उसके बाद भी आपको समाज की गाली सुननी पड़ती है, अगर मुंह पर बोले या नहीं, पीछे में बोलता है कि देखो लूट के कमाया है या भ्रष्टाचार से कमाया है। तो आप, मुझे लगता है कि ऐसे 10 लोगों की बातों को नहीं लेकर अपने सेवा कार्यों में लगा रहना चाहिए, लोग तत्पर रहना चाहिए। और सेवा कार्य मेरे हिसाब से आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, ना गवर्नमेंट की हेल्प के लिए, ना किसी की बोलने का और नहीं बोलने के लिए। ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, लोगों की सेवा के लिए होता है, बस। नहीं, मेरा सवाल इसलिए ये हुआ क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सरकार जो काम कर रही है बेहतर काम कर रही है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि गौरव जी को मदद नहीं मिला तो हमको प्रेरणा मिली कि हमको मदद करना चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता है, और हो सकता है कि हम समझा नहीं पाएँ या फिर आप समझ नहीं पाए। मैंने कभी नहीं सरकार की नाकामियों को गिनाया है। सरकार अपने दायित्वों को पूरा कर रही है, निर्वहन कर रही है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि जब रक्तदान हम लोग कराते हैं, समाज में इसकी जागरूकता फैलाते हैं, इसको आप किस रूप में लेंगे कि क्या सरकार की नाकामी है, क्यों नहीं करती है? नहीं, ये लोगों में जो समाज के प्रति जो दायित्व है, जो फर्ज है, उसकी निर्वहन को दिखाता है, उसके समर्पण को दिखाता है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि सरकार की नाकामयाबी है और नहीं कर रही है सरकार। पीएम केयर फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष, इसमें क्यों नहीं जमा कर दिया आपने? समाज में सेवा कार्य और समाज के अन्य सेवा का भावों को आप पीएम केयर और सरकारी महकमे के माध्यम से ही सिर्फ नहीं कर सकते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, आप अपने माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रहलाद जी, एक चीज़ और कि क्या आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? अभी तक तो ऐसी नहीं है। अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि पब्लिसिटी चाहिए, तो पब्लिसिटी तो तभी चाहिए ना जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो। नहीं, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लोगों की सेवा हो, जितना भी बनता है करते हैं, सामाजिक लोगों से सहायता लेकर, और अपने से जो भी बनता है करते हैं, और लोगों को भला होता है। आप कैसे तय करते हैं कि ऑक्सीजन किन्हें दे? ये हम बिल्कुल नहीं तय करते हैं। हमारे पास कॉल आता है, हमारे पास ऑक्सीमीटर है, जाकर उस पेशेंट की लेवल को देखते हैं ऑक्सीजन की, और उसे सांस लेने में दिक्कत होता है तो उसको ऑक्सीजन देते हैं, लगाते हैं, और उसको सलाह देते हैं कि आप चिकित्सीय परामर्श से आप इसको प्रयोग करें। मतलब सिर्फ गरीब लोगों को मिलता है या फिर जो भी आपके पास अपील करते हैं उन सभी को मिलता है? नहीं, सभी को मिलता है, जो भी जरूरतमंद। इसका गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। जरूरतमंद आप कह सकते हैं कि जरूरतमंद लोगों को हम लोग सेवा देते हैं। अब तक कितने लोग को राहत मिला है? अब तक 6 लोगों को हमने दिया है। अभी 7वां में एक गया हुआ है सिलेंडर, अभी वापस नहीं आया है। आज 3 दिनों से सिलेंडर पर ही वो जीवित हैं। तो 7 बोल सकते हैं, 7 लोगों को हमने किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं उन लोगों को मदद करके? मैंने पहले ही बोला कि कोई भी सेवा कार्य आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, न कोई पब्लिसिटी के लिए, न कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रहलाद जी। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारे साथ प्रहलाद भारद्वाज थे। इनका साफ कहना है कि कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, किसी भी तरह की सेवा में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं वो गलत हैं। मेरी सोच सिर्फ इतना ही है कि जो ज़रूरतमंद है उनको मदद मिले। वैसे लगातार प्रहलाद भारद्वाज लोगों को मदद करते नजर आते हैं। पहले भी रक्तम के माध्यम से कई गरीब परिवार को ब्लड दे चुके हैं और इनका एक बड़ा संगठन भी काम करता है, युवाओं का संगठन है, जिसमें जब किसी को ज़रूरत होता है ये लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि ज़रूरतमंद को अधिक से अधिक मदद मिल सके। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।